आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट 2026 पर क्या सरकार अभी तक की है, आंदोलन का कितना प्रभाव है और क्या एग्जाम पर सरकार सोच रही है, इस तमाम चीज पर बात करेंगे। जेटेट पर कमेटी गठित हो गया है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। जेटेट एग्जाम डेट जल्द ही जारी होगा, इस पर कितना सत्यता है। जेटेट आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जेटेट को 16 मार्च को विधानसभा घेराव है, इस पर जो है सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फिर बात करेंगे हम लोग कि आप देखें कि कमेटी गठित किया जा चुका है। ये तमाम चीजों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, इस तमाम चीजें आपको पूरा विश्लेषण होगा और आपको समझ में आएगा कि क्या जेटेट परीक्षा पर क्या है अपडेट और कितना पेपरबाजी हो रहा है, पेपरबाजी में कितना सत्यता है। जेटेट का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए, सबसे पहला चीज है कि कमेटी गठित हुआ है आपका। कमेटी गठित हुआ है, उसमें सत्यता कितना है आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 125 एवं 68 के पाठ्यक्रम के निर्माण समीक्षा समिति का गठन निम्नोक्त किया जाता है। जैसे पदाधिकारी हैं प्रदीप कुमार चौबे और विद्यालय कार्यालय का नाम उप निदेशक JCRT रांची अध्यक्ष, और बाकी सदस्य हैं मनीलाल साव संकाय सदस्य JCRT रांची सदस्य। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये न्यूज में आया हुआ, अभी तक सरकार जो है इस पर जो है अब तक इसका समझ रहे हैं कि इसका पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्माण और समीक्षा हेतु अभी कर रही है। और आपको पता है कि हाईकोर्ट का आदेश था कि 31 मार्च से पहले आप एग्जाम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एग्जाम। तो उस पर भी बता रहे हैं कि एग्जाम लेने का लोग बोला गया था, और अभी आज देख रहे हैं 14-15 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया और अब तक सिलेबस नहीं बना है। तो एग्जाम 31 मार्च को संभव तो एकदम नहीं है, ये बात को हम पहले भी क्लियर कर चुके आपको हैं। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि हाईकोर्ट के डर से क्या हो रहा है। देखिए, ये सब प्रोसेस हो रहा है, हाईकोर्ट का डर तो है ये है, और साथ ही जो आंदोलन जो हुआ है उसका भी प्रभाव है। और कल 16 मार्च को भी विधानसभा घेराव होने जा रहा है, उसका प्रभाव को देखते हुए कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का डंडा तो चलिए गया है पहले। इसमें पेपरबाजी और लोगों के बीच में भ्रमित करने के लिए एक केवल आया है आपको है भी। ये चीजें 2 महीने पहले 3 महीने पहले आने काम था, लेकिन फिर भी कुछ देखिए इसका कितना हो पाता, लेकिन उम्मीद रखिए कि दबाव में सरकार जरूर है। और ये जो है 31 मार्च से पहले सचिव साहब जो शिक्षा सचिव हैं एग्जाम डेट जारी कर रहे हैं, उसमें क्या सत्यता है। तो देखिए, अभी तो आपका इस महीना के अंतिम तक जो है इस सिलेबस के पाठ्यक्रम उसमें अंतिम रूप देने में लग जाएगा। तो अभी तो उम्मीद मत रखिए, हो सकता है कि 31 मार्च से 1-2 दिन पहले एग्जाम डेट घोषणा हो जाए, लेकिन एक कोई हो जाता है तो चमत्कार ही होगा आपको, क्योंकि पहले भी ऐसे आप देख चुके हैं इंफॉर्मेशन। कमेटी तो गठित हो चुके हैं, आप देखेंगे, और यहां देखिएगा यहां पे देखिएगा इंफॉर्मेशन में शिक्षा सचिव बोल रहे हैं 31 मार्च से पहले जेटेट की परीक्षा होगी घोषित। ये आप देख रहे हैं 31 मार्च से पहले बोल रहे हैं कि जेटेट परीक्षा क्या होगी, घोषित होगी। आप देख रहे हैं कि पलामू गढ़वा का जो है भाषा के लिए आया था कि यहाँ पे भोजपुरी को शामिल करने के बारे में, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा भोजपुरी मगही से अच्छा है कि आप नागपुरी यूज कीजिए। तो इसी पे अपडेट आया हुआ था, और अंगिका को भी शामिल करने के लिए और भोजपुरी को। लेकिन आप देखिए इस पर जो है बहुत ज्यादा इसको क्षेत्रीय भाषा में तवज्जो नहीं दिया जा रहा और नहीं शामिल होने जा रहा है, समझ गए। और शिक्षा सचिव बोलते कि 31 मार्च से पहले एग्जाम डेट जो है जारी कर देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं,
अंगिका और मैथिली को भाषा के क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं मिलेगा। और फिर क्या कह रहे हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली बदलेगी, इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। और आने के लिए जेटेट के जिलावार भाषा की बाधा नहीं होगा, जिले में जो भाषा बोली जाती है उस विषय के शिक्षक बहाल होंगे। कहने का मतलब है कि अगले कैबिनेट मीटिंग में जेटेट नियमावली पास करा देंगे। देखिए इसमें जो है आपको उम्मीद रखिए कि अगले जेटेट नियमावली जो अगला जो बैठक हो कैबिनेट को उसमें पास नहीं होगा। लेकिन एक बात तो जरूर है, सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि नेशनल काउंसिल यानी एनसीटी के अनुसार झारखंड का जो नियमावली अंतिम रूप दिया गया है, ये लेकिन कह रहे हैं कि एनसीटी के अनुसार ही हम सिलेबस का अंतिम रूप दे दिए हैं। इनको दिसंबर नवंबर महीने में ही हाईकोर्ट बुलाया था और ये इनको आज जो है मार्च महीने में इनको नींद खुल रहा है। ये कहीं न कहीं झारखंडी छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप जानते हैं कि 16 के बाद जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, 16 के बाद लाखों स्टूडेंट बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं वो तो बात अलग है। झारखंड में 10,000 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे काम चल रहा है। वहां का विद्यालय और वहां के शिक्षा व्यवस्था के प्रति बच्चों का रुझान कितना हो सकता है। झारखंड के नेता तो चाहते हैं कि यहाँ के लोग अशिक्षित रहे ताकि मेरे वोट को यही बेच दें या हम उनको झूठी बातों में उलझा के रखें और अपना सरकार बदलते रहे। इसलिए नहीं बहाल करना चाहती हैं क्योंकि शिक्षक अच्छे बहाल हो जाएंगे तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। वो बच्चे शिक्षित होंगे तो अपनी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। इसलिए नहीं चाहते कि सब बदलाव हो। शिक्षा से ही ये सब बदलाव है, शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास हो सकता है। और सरकार नहीं चाहती है कि आपका सर्वांगीण विकास हो, कभी नहीं चाहती है। वो अपना विकास चाहती है, अपने एक 4-4 करोड़ का बिल्डिंग बनवा सकती है सरकार, लेकिन आपके लिए जो आम जनता का जो अधिकार है वो हमेशा धोखा ही मिलता है। आपको धोखा से बचने के लिए आपको आंदोलन में कूदना होगा। 16 मार्च को विधानसभा घेराव है, उसमें जरूर आप भाग लें और इसको सफल बनाएं। लेकिन पेपरबाजी आपको 31 मार्च से पहले पता चले कि पेपरबाजी में इस समय कितना सत्यता है। ये सब पेपरबाजी पहले दिसंबर नवंबर से ही आप देख रहे होंगे वीडियो कि पेपरबाजी में हो रहा है कि एग्जाम अब हो जाएगा, अब फरवरी में, अब मार्च में। अब मार्च तो बीत गया। अब हाईकोर्ट जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की बात भी नहीं सुन रही है। अभी इन लोग का जो है नींद खुला है और अभी इन लोग कह रहे हैं कि अब अगली बैठक में हम नियमावली पास करेंगे। लेकिन इसकी सत्यता एग्जाम डेट का 31 मार्च से पहले आप 2-3 दिन पहले देखिए क्या होता है। अभी कहना कुछ असंभव है झारखंड सरकार में, लेकिन आंदोलन जो हो रहा है उसका जरूर प्रभाव है। आप लोग घर से निकलिए और जरूर आंदोलन को भाग लीजिए। आप देखिए जेटेट नियमावली परीक्षा आप जानते हैं कि अब तक 2 बार ही आपका जो है हुआ है, 13 और 16 में जेटेट परीक्षा हुई है और इसमें जो है इस बार होने वाला है। देखिए बहुत सारे लोग आंदोलन जो है भाग ले रहे हैं, आप लोग भी भाग लें ताकि सरकार को जो है लगे कि ये जो लोगों का छात्रों का मांग है और युवा लोगों का मांग है, 10 साल के बच्चों जो बेरोजगार हैं उनकी मांग है और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, झारखंड के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, झारखंड के लूटने की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। और इनका जो है आंदोलन सफल भी होगा और कुछ दिन में आप देख रहे हैं कि न्यूज में भी आ रहा है। और आपका जो है हमारा हक है, हमारी पहचान, जेटेट परीक्षा का हो समाधान, समाधान निकलेगा। लेकिन आप लोग जरूर आंदोलन में जाएं और इसको सफल बनाने का प्रयास करें। और आपको जो है अगली बैठक में जेटेट नियमावली की जो है पास हो ये मांग रहने वाली है 16 मार्च का विधानसभा घेराव में। और जेटेट परीक्षा तिथि एग्जाम डेट के साथ रिजल्ट का डेट भी जारी हो और नियमित रूप से जेटेट की परीक्षा हो और बीएड डीएलएड के अपेयरिंग छात्रों को भी मौका मिले और 10 साल का इंतजार खत्म हो। जेटेट का जो है कल का जो
विधानसभा घेराव है उसमें मांग रहने वाले हैं। तो आप सब जरूर इस चीजें पे आप सोचे समझे और आंदोलन में भाग लेने का जरूर प्रयास करें। या आप जा नहीं सकते हैं तो आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं और सभी जिला का ग्रुप बना हुआ उसमें ऐड हो जाएं। आप सभी को अब इंतजार जरूर खत्म होने वाला है जेटेट का, क्योंकि अब पहले से बच्चे बैठने वाले नहीं है, आंदोलन करेंगे, आंदोलन हो भी रहा है और कल एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसका परिणाम कल आपको देखने को मिलेगा। साथियों आप सभी को मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि जेटेट के आंदोलन में आप शारीरिक रूप से भाग लीजिए या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से मदद करके जरूर भाग ले, ताकि आपका आंदोलन बहुत बढ़िया रूप से सफल हो। और आप सभी को मिलते हैं कल। आप सभी को जय हिंद, जोहार।